वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर आज हम क्लास लेके आए हुए हैं। क्लास 6 गणित प्रश्नावली 2.2 का अध्ययन करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं, उपयुक्त क्रम में सजाकर योग ज्ञात करें, यानी इसको जोड़ देंगे तो सही होगा, लेकिन ये कह रहा एक क्रम में आपको सजा कर लिखना है। तो वो क्रम कौन सा होगा दोस्तों? तो बच्चों ध्यान रहे, यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या कौन कौन सी बड़ी संख्या है। 197 बड़ी संख्या है और 234 बड़ी संख्या है। किससे? 103 से बड़ी है 197, 234 बड़ी है। तो इसको करेंगे क्या? तो सर्वप्रथम बड़ी संख्या को यहाँ पर लिखेंगे 234, फिर यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 197 और ब्रैकेट को बंद कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे प्लस 103। यानी एक क्रम में आपको लिखने के लिए कह रहा है कि सही क्रम कौन सा है। अब यदि दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो बच्चों क्या होगा? तो 7 4 11 का 1 बच गया 1, 9 3 12, 1 13 का 3 बच गया 1, 2 और 1 3 और 1 4, 431 हो गया। यहाँ पर प्लस दीजिए बच्चों, यहाँ पर 103 को लिख दीजिए और यहाँ पर यदि दोनों को आपस में जोड़ेंगे 3 1 4 होगा, 3 0 3 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा बच्चों, यानी आपका 534 हो गया। लेकिन ऐसे अगर आप जोड़ेंगे तो ये भी आपका 534 होगा, लेकिन ऐसे जोड़ के नहीं लिखना है। इस क्रम के माध्यम से आपको लिखने के लिए कहा है, आपके बुक में दिया है। उपयुक्त क्रम में सजाकर योग ज्ञात करें। तो बच्चों इस तरह बनाने का प्रयास करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। बच्चों जैसा कि देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 66 है प्लस 33 प्लस 44 है। तो इसमें से देखिए तीनों में से सबसे बड़ी संख्या क्या है? 66 है। तो सर्वप्रथम क्या लिखेंगे बच्चों? ध्यान रहे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 66 लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे प्लस, और उसके बाद जो सबसे छोटी संख्या उससे बड़ी संख्या क्या है? तो 44 है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 44 लिखेंगे और ये ब्रैकेट को बंद कर देंगे और यहाँ पर प्लस लिखेंगे और यहाँ पर आपका क्या लिखा जाएगा? 33। बच्चों ध्यान दीजिए, जो भी छोटी संख्या से सब पहले बड़ी संख्या हो, ये दोनों क्या है? बड़ी संख्या है 33 से। तो आई होप कोई आपको यहाँ लिखना क्या चाहिए? दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 4 को जोड़ेंगे 10 होगा, 0 होगा, हाथ में 1 बचेगा, 6 4 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर 11 को लिखेंगे। अब यदि यहाँ पर आपका 33 है तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे? 33 को जोड़ लेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे? 3 आपका हो गया बच्चों, 3 और 1 को जोड़ेंगे 4 होगा और 1 लिखेंगे, यानी इसका सही आंसर क्या हो गया बच्चों? 143 हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 है, तो 4 अंक दिया है। तो बड़ी संख्या जो है उसको पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं। जैसा कि देख रहे हैं क्या है? 1783 यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1783 को लिख लेंगे, फिर प्लस दीजिए। अब इसमें से देखिए ये तीनों में से बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या आपका 347 है। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे? 347 लिख लेंगे और ब्रैकेट को बंद कीजिए और यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 117 153, तो बड़ी दोनों में क्या है? 153 है। तो पहले हम क्या करेंगे? 153 को लिख लेते हैं, या इसको इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। अब बच्चों क्या करेंगे? आपस में इसको जोड़ेंगे। तो 7 3 10 का 0 बच जाएगा 1, 8 4 12 13 का 3 बच जाएगा 1, 7 3 10 1 11 का 1 बच जाएगा 1 और 1 होगा 2, और यहाँ पर प्लस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ का क्या है? ये दोनों को जोड़ेंगे। 7 3 10 का 0 बच गया 1, 5 1 6 और 1 हो गया 7, 1 और 1 हो गया, यहाँ पर लिखेंगे कितना हो गया? 2 हो गया। तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे? आपस में जोड़ दीजिए। ये 0 आपका 0 हो गया, 7 3 10 का 0 बच गया 1, 2 1 3 और 1 4 हो गया, और यहाँ पर 2 लिखिए। तो बच्चों आपका आंसर हो गया। यानी ये क्रम में आपको सजा के लिखने के लिए कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो डी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 567 प्लस 470 प्लस 33 प्लस 230 है। तो यहाँ देखिए चारों में से सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो 567 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 567 को मैंने लिख लिया, प्लस लिखा। उसके बाद देखिए ये तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 470। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 470। ब्रैकेट को बच्चों बंद कर दीजिए, प्लस लिखिए। अब इसमें से देखिए बड़ी संख्या क्या है? 230 है। 230 को लिखिए, प्लस कितना है? 33 है बच्चों। तो यहाँ पर 33 को लिखेंगे और ये ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। अब जैसा कि देख रहे हैं ये 567 और 470 को दोनों को जोड़ देते हैं। तो 0 7 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 से इसको जोड़ेंगे तो 13 का 3 बच गया 1, 5 4 9 और 1 हो जाएगा कितना? 10 हो जाएगा।
प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह दीजिए। अब ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 230 और 33 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 263 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर यदि बात करें तो दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। 7 और 3 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा 0 1, 6 3 9 1 10 का 0 बच जाएगा 1, 2 और 1 हो जाएगा यहाँ 3 और यहाँ पर लिखेंगे 1300, यानी इसका सही आंसर 1300 हो गया। और इसी क्रम में आपको बच्चों लिखना है। अब यहाँ पर बच्चों क्या कर रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन में उपयुक्त क्रम में सजाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए 2 छोटी संख्या है, 1 2 तीनों में से सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है। तो बच्चों इसको क्या करेंगे, इसको हम बाहर कर लेंगे। इस क्रम को आपको सजा के बनाना है। 2 को मैंने बाहर कर लिया, अब यहाँ गुना करेंगे। किससे करेंगे, छोटी संख्या आपका क्या है 50 है, तो बच्चों यहाँ छोटी संख्या को यहाँ पर लिखेंगे, यानी इससे छोटी संख्या ये है, तो इसको हम अंदर में रख लेंगे। और ये बड़ी संख्या जो है बच्चों इसको बाहर में रख लेंगे। यही इसमें कार्य है क्रम में सजाने के लिए। अब ये दोनों को यदि आपस में गुना करेंगे तो 50 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, 100 हो जाएगा। गुना करेंगे 1768 है बच्चों। तो यदि 1768 और 100 है तो दोनों को यदि आपस में गुना करेंगे तो 1768 और 00 है, तो बच्चों आपका सही आंसर होगा। इस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि देख रहे बच्चों यहाँ पर अब क्या कर रहा है, 1 2 3 अंक है, सबसे छोटी संख्या 4 है, तो बच्चों 4 को लिखेंगे। अब इससे छोटी संख्या ये 25 है, तो यहाँ पर 25 को लिखेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 456 को यहाँ पर लिखेंगे। अब बच्चों ध्यान दीजिए 25 और 4 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 100 हो जाएगा, तो 100 को लिख लीजिए। और ये 456 है तो यहाँ पर लिख लीजिए 456। अब ये 456 है, इसको यहाँ पर लिख लेंगे। और 00 है तो 00 लिख देंगे, तो इसका सही आंसर होगा 456 गुना 100 करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि देख रहे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 125 गुना 375 गुना 16। तो क्रम में इसको सजा के लिखने के लिए कह रहा है। जैसा कि देख रहे हैं छोटी संख्या 16 है, तो यहाँ पर 16 को लिखेंगे, गुना 125 लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। और ये संख्या जो 375 है इसको बाहर करेंगे। ध्यान रहे जो सबसे बड़ी संख्या हो तीनों में से उसको बाहर करना है और 2 संख्याओं को अंदर करके गुना कर देना है। जैसा कि देख रहे हैं 125 और 16 को यदि आप गुना करेंगे तो बच्चों कितना होगा, तो 2000 हो जाएगा। और यहाँ पर गुना है, गुना लिखिए। और ये आपका क्या है, 375। तो बच्चों जैसा कि देख रहे हैं ये आपस में इसको गुना करेंगे। तो कैसे गुना करेंगे इसको देख लीजिए। 5 दूनी 10 का 0 बच जाएगा 1, 7 दूनी 14 1 15 के 5 बच जाएगा 1, 3 दूनी 6 और हो जाएगा क्या, 7 हो जाएगा। और यह बच्चों 3 0 है तो यहाँ पर आप 3 0 दे दीजिए, तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बच्चों, ध्यान रहे 125 गुना 40 गुना 8 गुना 25 है। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो ध्यान रहे ऐसे आपका जो क्रम है उस क्रम में इसको ढालना है। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर 125 आपका है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 125 को लिख लेंगे। अब ये गुना किससे करेंगे, 8 से करेंगे, यानी एक क्रम में एक जोड़ा में इसको लगा देना है। और इसको ब्रैकेट को बंद कर दीजिए और सभी जगह गुना है तो गुना लिखेंगे। और ये 40 गुना 8 है बच्चों, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तो 40 गुना 8 लिखेंगे, नहीं 40 गुना 25 लिखेंगे। इस चीज़ को आप याद रखें, क्या लिखे, 40 गुना 25। ब्रैकेट को बंद कर दिया गया। अब बच्चों ध्यान दीजिए 125 और 8 को यदि गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 होगा। अब यहाँ पर क्या है, गुना का चिन्ह है तो इसको गुना में लिख लीजिए। अब 40 और 25 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 1000 होगा। तो आप यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। अब ये सभी को यदि आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप जान रहे हैं 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 तो 0 लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 हो गया। और अंत में 1 लगा देंगे तो बच्चों इसका सही आंसर हो गया। इस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि देख रहे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 297 गुना 27 प्लस 297 गुना 13 है। तो यहाँ पर देखिए 297 और 297 है, ये दोनों को क्या करेंगे, आपस में हम कॉमन को ले लेंगे। चलिए 297 को मैंने कॉमन को ले लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये आपका बच गया 27 और बच गया ये 13। तो बच्चों ध्यान रहे अब इस क्रम को कैसे सजाएंगे, तो यहाँ पर गुना दे देंगे और ब्रैकेट लिखिए। ये आपका कितना है, 27 है, और ये प्लस यहाँ आपका 13 बच जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 13 को लिख लेंगे बच्चों। अब ये 297 यहाँ आपका आ गया, गुना का चिन्ह लिखेंगे। ये दोनों को जोड़ देंगे, 7 3 10 का 0 बच गया 1, 2 1 3 और ये हो गया कितना, 4 हो गया।
यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर आपका 297 गुना 40 आपका है। यदि हम 297 गुना 40 को करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, 11,880 हो जाएगा, जो कि आपका सही आंसर होगा। बच्चों याद रहे ये हम किस मेथड का प्रयोग किए, ये बंटन वितरण गुण का हम प्रयोग किए, इस चीज़ को आप जरूर याद रखें। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 69 गुना 78 प्लस 22 गुना 69। यहाँ पर 69 यहाँ पर 69 है, तो बच्चों क्या करेंगे, ये दोनों को आपस में कॉमन कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन है कॉमन कर लेंगे और यहाँ पर गुना लिखेंगे और ये आपका 78 है। बच्चों यहाँ पर 78 को लिखिए और ये आपका क्या बच जाता है 22, तो यहाँ पर क्या करेंगे 22 को लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 69 है बच्चों, तो यहाँ पर लिखिए 69। अब यहाँ पर क्या करेंगे 78 और 22 है, तो दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, 8 2 10 का 0 बच जाएगा 1, 7 2 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर करें क्या 69 में 100 को यदि गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6900 हो जाएगा, तो बच्चों इसका सही आंसर होगा 6900। तो इस तरह से इस क्रम को सजाकर आप बच्चों बनाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है और ये संख्या दी हुई है, तो इसको क्या करना है, हमको सरल करना है। तो जैसा कि देख रहे हैं 69 15 और ये 69 15 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो आपस में इसको दोनों को कॉमन कर लेंगे, गुना का कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कितना है 173 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 173, माइनस है माइनस लिखिए और ये 73 है, तो यहाँ पर 73 को लिखेंगे। बच्चों याद रहे यहाँ आपका 6915 को लिखेंगे और इस संख्या को आपस में घटा के यहाँ पर लिखना है। तो 3 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0 बचेगा, 7 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा 0 बचेगा और 1 आपका बच गया, 1 यहाँ पर लिखेंगे। बच्चों यहाँ पर देखिए यदि आपस में दोनों को गुना करेंगे तो कैसे गुना करेंगे यह ध्यान दीजिए। ये आपका संख्या हो गई 1 से, अब यहाँ 00 है तो 00 को दे दीजिए ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। बच्चों जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन आपके पास है 38 45 गुना 105 घटा 38 45 गुना 5 है। तो यहाँ पर करेंगे क्या ध्यान दीजिए, 38 45 है, यहाँ भी 38 45 है, तो दोनों को क्या करेंगे कॉमन को ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 38 45, गुना का चिन्ह दे दीजिए, ब्रैकेट मार दीजिए। 105 है तो 105 को लिख लीजिए, घटाओ का चिन्ह है घटाओ लिखिए और यहाँ पर 5 आपका यहाँ पर लिख देंगे। बच्चों जैसा कि देख रहे हैं यहाँ आपका क्या है 38 45 है, मैंने लिख लिया, यहाँ पर गुना का चिन्ह मार दिए। 105 में 5 को घटाएंगे बच्चों तो कितना होगा 100 हो जाएगा। तो अब तो आसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 1 है और ये गुना कितना करेंगे 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा ध्यान रहे। तो 38 45 है, 00 है तो 00 को लिख दीजिए, आपका सही आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे और 5 बनाएंगे। तो यहाँ तक की क्लास को देखिए बच्चों, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।